नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस की सहमति पर बोली जेडीयू। नीतीश कुमार तो ये हमेशा कहते आए हैं। आरएसएस ने सोमवार 2 सितंबर को जातीय जनगणना पर कहा कि हम लोगों ने पहले भी बोला है कि हमारे हिंदू धर्म में जाति और संप्रदाय बहुत संवेदनशील मामला है और इसको चुनाव से ऊपर उठकर गंभीरता के साथ इसको डील करना चाहिए। सरकार अगर किसी एक कास्ट और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोई संख्या चाहती है तो लेना चाहिए, पहले भी लेती रही है। इसको चुनावी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। आरएसएस के बयान का जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया है। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि आरएसएस ने वही कहा है जो हमारे नेता नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं। जेडीयू ने किया आरएसएस के बयान का समर्थन। प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि जातीय जनगणना समाज को ऊपर उठने के उद्देश्य से होना चाहिए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए होना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह से अभी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार ने अब बिहार में यह करके दिखा दिया है, जो कि रोल मॉडल है। कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में जातीय जनगणना हुआ है, लेकिन उसे धरातल पर क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? इसके अचानक में निश्चित तौर पर आरएसएस ने जो कहा वो सही है। कांग्रेस सिर्फ चुनावी मुद्दा इसे बनाना चाहती है। जातीय जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है। देश में इन दिनों जातियों को लेकर राजनीति गर्म है। चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या आरक्षण का या फिर क्रीमी लेयर की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हाल की तमाम मुद्दों के आधार पर यही है कि गरीबों और वंचितों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उन्हें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए, जो देश के विकास के लिए भी जरूरी है। हाल की जातीय जनगणना कराने से इनकार आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। फिर भी बिहार को छोड़कर आज तक ये किसी भी राज्य में सही तरीके से नहीं हो सका। आलोचना झेली, खून के घूंट पिए, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। सचिन पायलट का बड़ा दावा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी और राहुल गांधी भारत के पीएम बनेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की जमकर तारीफ भी की है। अमर उजाला के कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा कि जिस दौर से हमारी पार्टी गुजर रही है उसी दौर से तमाम यातनाएं सहने के बाद बहुत की सरकार को चुनौती दी है और हजारों किलोमीटर की एक ऐसी यात्रा निकाली जिसमें लोगों को जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने तमाम आलोचनाओं को झेला है। खून की घूंट पीने के बाद भी अपनी दृढ़ता को कम नहीं होने दिया। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना नेता माना है और पूरे विपक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष माना है। नेता प्रतिपक्ष आने वाले समय का प्रधानमंत्री होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आम चुनाव होंगे बहुमत के साथ हमारी पार्टी जीतेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यह पहला मौका नहीं है कि जब सचिन पायलट ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर पायलट ने राहुल गांधी को नेक्स्ट पीएम बताया है और बता चुके हैं। इससे पहले एक बयान में सचिन पायलट ने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लोगों को जोड़ा है, ये दर्शाता है कि उनमें सभी का साथ लेकर चलने की कुव्वत है और कुव्वत भी है और वे देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।